हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमरीन फातिमा, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलनेस स्टूडियो बाय डॉक्टर अमरीन में हार्दिक स्वागत करती हूं। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस and what is the preventive medicine of mucormycosis, and if someone is suffering from this infection, then how to treat him without any surgical excision. राइट, तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या, कैसे हम उससे बच सकते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस की कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन है क्या? और म्यूकोरमाइकोसिस अगर किसी को हो जाए तो बिना सर्जरी के उसको क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जिससे वो ठीक हो सकता है? राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे चैनल पर मेरे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज पार्ट फर्स्ट में मैंने म्यूकोरमाइकोसिस की डिटेल दी थी कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, इस फंगस की डिटेल, ब्लैक फंगस जिसकी वजह से ये हो रहा है उसकी डिटेल्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और इसको हम लोग इस समय इतना प्रेवलेंट क्यों पा रहे हैं, ये इतनी तेज़ी से म्यूकोरमाइकोसिस क्यों फैल रहा है, ये सारी डिटेल्स मैंने पार्ट 1 में दी थी। म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस डिजीज़ या जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं, इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं? स्टेरॉइड्स का यूज़ करना कम कर दें, स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना है, अननेसेसरी में हमको स्टेरॉइड्स नहीं खानी है। राइट, स्टेरॉइड्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सो रहा होगा तो कोई भी इन्फेक्शन छोटा छोटा आएगा और हमको इन्फेक्ट करके चला जाएगा। राइट, तो सेम चीज़ स्टेरॉइड्स कर रही है। तो ये कारण ही इतना ज़्यादा है जो फैला है म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि स्टेरॉइड्स का अब्यूज़ हुआ है, ओवर यूज़ हुआ है। तो स्टेरॉइड्स के यूज़ को हमको कट ऑफ करना है। सीवियर केसेस में ही स्टेरॉइड इस्तेमाल करनी है, जो भी बहुत ही सीवियर केसेस हैं या ऑटो इम्यून डिसीज ऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। और स्टेरॉइड्स की क्वांटिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, वाइजली देनी चाहिए, जुडिशली, और बहुत ही कम माइन्यूट डोजेस देनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट, डायबिटीज़, ब्लड शुगर है अगर आपको, तो शुगर क्या है? शुगर जो है वो आपका होस्ट है, सारे लोगों को बुला रहा है। आपने देखा ना, मीठी चीज़ें कहीं पे भी होती हैं तो चींटियाँ आने लगती हैं, ऐसी ब्लड में अगर शुगर है तो वो सारे इन्फेक्शन को इनवाइट कर रहा है, सेम थिंग। तो जो भी डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन रखना है, ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देनी है, और बराबर अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते रहना है। फास्टिंग भी पीपी, राइट, फास्टिंग मतलब जब हम रात में ब्लड खा पी के अच्छे से सो जाते हैं, 8 घंटे की नींद ले लेते हैं, उसके बाद जो हम फर्स्ट टाइम जो शुगर लेवल अपना चेक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए आपका? फास्टिंग ब्लड शुगर 100 तक होना चाहिए, पर अगर कोई डायबिटिक इंडिविजुअल है तो उसका 120 मिलीग्राम पर DLB, 120 mg/DLB नॉर्मल कंसिडर होता है। राइट, पीपी, खाना हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से खा लिया और उसके 2 घंटे बाद हमने जो शुगर टेस्ट किया उसको हम पीपी ब्लड शुगर बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडियल। तो वो हमको कोशिश करनी चाहिए 150 तक मेंटेन रहे, 150 mg/dl, और अगर मैक्सिमम जा रहा है तो 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो 180 से अबव गया तो उसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए। राइट, तो ब्लड शुगर लेवल अपना मेंटेन रखें, बराबर मॉनिटर करते रहें, बराबर चेक करते रहें। और ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीट्स हैं उनका कट ऑफ कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें, वाटर इंटेक अपना बढ़ा दें, वॉकिंग ज़रूर से करें, एक्सरसाइज ज़रूर से करें, एंड नो स्ट्रेस, ट्राई टू टेक लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम से कम लेना है। राइट, थर्ड थिंग, हम किस तरह से म्यूकोरमाइकोसिस से बच सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी से। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हमें कोई भी इन्फेक्शन हो, उन सब इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, चाहे वो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो या एनी XYZ इन्फेक्शन हो। तो वर्क ऑन आवर इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, प्रॉपर खाना खाना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। डाइट में प्रोटीन्स गुड क्वांटिटी में लेने हैं, प्रोटीन्स अच्छे से क्वांटिटी में लेनी है। प्रोटीन रिच फूड जैसे कि एग, फिश,
लेग्यूम्स, पल्सेस, आपकी दालें हो गई, राजमा, छोला, चना, मटर, और मछली है, अंडा है, चिकन है, ये सारी चीज़ें, पनीर है, ये इन सब चीज़ों में प्रोटीन गुड क्वांटिटी में होता है, तो इनको डाइट में लें। पर अगर कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है तो वो प्रोटीन नहीं ले, राइट। नेक्स्ट थिंग, वाटर इनटेक हमें बढ़ा देना, पानी खूब पीना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी अच्छे से क्वांटिटी में लें। हाइजीन मेंटेन रखें, अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो क्लीन रखें, साफ़ सफाई मेंटेन रखें। और अपने रूम्स, जिस रूम में आप रह रहे हैं वो रूम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होना चाहिए, उसमें खिड़की दरवाजे प्रॉपर होने चाहिए, और वहाँ पे रोज़ आप वेट मॉपिंग करें ताकि कोई भी डस्ट हो तो वो चली जाए। वेट मॉपिंग ज़रूर से करें। आप बाथरूम और टॉयलेट्स जो भी है आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए, और इफ़ वहाँ पे कोई भी वेटनेस नहीं रहनी चाहिए, डैम्पनेस नहीं रहनी चाहिए, सीलन नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आप हमेशा उसको यूज़ करने के बाद वाइपर से वाइप कर दें, सारा वाटर ड्राई रखें, अब एग्जॉस्ट चला के रखें अपने बाथरूम में, राइट। फ्रिज में कोई भी अननेसेसरी की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रखी हैं और ख़राब हो रही हैं या उनमें काले काले स्पॉट्स पड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, अननेसेसरी में वो सारी चीज़ें आपको हटा देनी है जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग हैं, राइट। इफ़ अगर आप मिट्टी में गार्डन का कोई भी काम कर रहे हैं, मिट्टी में कोई भी काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ यूज़ मास्क एंड ग्लव्स। डोंट फॉरगेट दीज टू थिंग्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं या कोई भी गार्डनिंग कर रहा है आपके घर पे, तो उसको आप ध्यान रखें कि वो मास्क और ग्लव्स ज़रूर से पहने, और आफ्टर गार्डनिंग के बाद वो दोनों चीज़ें, मास्क और ग्लव्स दोनों चीज़ें फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें, दोबारा यूज़ नहीं करें उसको, राइट। अब हम आपको बता देते हैं कि रिस्क इंडिविजुअल्स कौन से हैं जिनका हमको ख़ास ख्याल रखना है, जिन लोगों का, वो रिस्की इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं जिनको हमको म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन से हर तरह से प्रोटेक्टेड रखना है। डायबिटिक पेशेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोविड पेशेंट, जो भी कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं जो कोविड से रिलीफ हो गया, जिनको कोविड से जो ठीक हो गए, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं उनका ध्यान रखें। एड्स का कोई पेशेंट है, कैंसर का, या कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं इस समय, उनका, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड उनका इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस्ड है ड्यू टू यूज़ ऑफ स्टीरॉयड या किसी उनके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, तो उन सब को आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट में तो ख़ास ख्याल रखें कि साफ़ सफाई मेंटेन रहे, और जो भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या जनरेटर यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में मॉइस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, उसमें जो भी पानी डलता है उस पानी को देख लें कि वो पानी साफ़ होना चाहिए, स्टेराइल वाटर यूज़ करें ताकि कोई फंगस उसमें ग्रो ना कर पाए। इस समय ऑक्सीजन जनरेटर और कंसनट्रेटर तो बहुत तेज़ी से लोग लगवा रहे हैं, पर उस चीज़ का मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आप जो वाटर उसमें सप्लाई दे रहे हैं वो स्टेराइल वाटर की ही सप्लाई दें, राइट। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रिवेंटिव रेमेडी, म्यूकोरमाइकोसिस की बेस्ट प्रिवेंटिव रेमेडी, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस से 2 बेस्ट रेमेडीज़ हैं जो बिल्कुल रामबाण की तरह से काम कर रही है इस समय। आर्सेनिक एल्बम 200 CH, right, and Thuja 1M, both are the best remedies, best preventive remedies, and don't forget this term, best preventive remedies। Thuja आपको कैसे लेनी है? Thuja आपको once a month लेनी है, सुबह खाली पेट, और उस दिन आपको कोई और दवा नहीं लेनी है, और नो टी, उस दिन आपको अनियन और टी का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। एंड आर्सेनिक एल्बम आपको एवरी वीक 1 से 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे लेनी है, सुबह 6 से 10 के बीच के टाइम में, हर हफ्ते में एक बार। म्यूकोरमाइकोसिस के बेस्ट रेमेडीज़ के नाम मैं बता देती हूँ आपको। एलियम सेटाइवम 200, सेम्बिकस नाइग्रा 200,
arsenic album 30 and 200, tellurium 1 m, sepia 1 m, natramure 200, Sambucus nigra 30 and 200, Sanguinea canadensis 1 m, Calendula 200, Belladonna 200, Aconite 30। इसमें मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ के नाम बता दिए होम्योपैथिक, मगर ये सारी मेडिसिन आपको नहीं खिला देनी है एक पेशेंट को। डिपेंड करता है कि किस टाइप का उसको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, कौन से टाइप का म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। और होम्योपैथिक जो है वो मैं बार बार बताती हूँ आपको, वो सिम्टम सिमिलैरिटी पे दी जाती है कि क्या सिम्टम्स हैं। तो बिना डॉक्टर की कंसल्ट, बिना होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्ट किए बिना आप कोई मेडिसिन ना दें। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे सवाल कोई भी किसी भी तरीके का पूछ सकते हैं। किस तरह से दवाइयाँ आपको लेनी है, ये सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियोज़ मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट as much as you can, and don't forget to press the bell icon. Thank you, keep watching me.